बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए जो दरिया तो समंदर की तलाश करो। यूं तो तोड़ देते हैं पत्थर शीशे को, यूं तो तोड़ देते हैं पत्थर शीशे को, तोड़ दे जो पत्थर को उस शीशे की तलाश करो। चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसको जानेंगे। तो जान लीजिए पहले कि परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में या 8 समूहों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा हिंदी या अंग्रेजी में नहीं लिखा, क्योंकि परिभाषा आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन समझाने वाले व्यक्ति हर जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भी चीज को रटना नहीं है। ऐसे अंग्रेजी को तो और भी रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है। या किसी भी विषय को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना ज्यादा जरूरी नहीं। परिभाषा को लिखना ज्यादा जरूरी नहीं। किताब में परिभाषा मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप समझ ले। समझना ज्यादा जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बोलेंगे कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के आधार पर 8 भागों या 8 समूहों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भाग को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां एक क्या? हेडमास्टर है, प्रधानाध्यापक है, फिर बाकी अध्यापक है, प्यून है ना? और सबका काम अलग अलग बांटा हुआ है। छात्र हैं, छात्र का काम है पढ़ना, शिक्षक का काम है पढ़ाना, प्रधानाध्यापक का काम है स्कूल की पूरी व्यवस्था को देखना, संभालना। प्यून का क्या काम है? प्रधानाध्यापक के आदेश का पालन करना। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनका भी कार्य अलग अलग, और उनका कार्य कहाँ होगा? सेंटेंस में होगा। कहाँ होगा? सेंटेंस में होगा। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के आधार पर 8 समूहों या 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई दिक्कत? Words are divided into 8 groups according to their function in a sentence. Each group is called part of speech. कोई दिक्कत? तो चलिए आइए 8 भेद को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो 8 भेद कौन है। तो पहला क्या है? नाउन, दूसरा है हमारा प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यही 8 भेद। तो मैंने कहा कि वाक्य में उनको उनके कार्य के आधार पर बांटा गया है। यहाँ इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। वाक्य में उनके कार्य के आधार पर, आखिर वाक्य में उनका कार्य क्या है? तो यहाँ क्या है हमारा? सबसे पहले क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। तो नाउन का काम है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आना, सब्जेक्ट का काम करना, ऑब्जेक्ट का काम करना, कॉम्प्लीमेंट का काम करना। बात समझ गए? तो नाउन का क्या काम है? वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आना। कोई दिक्कत? प्रोनाउन का भी काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आना। कोई दिक्कत? वर्ब का काम है क्रिया का रोल अदा करना, किसी कार्य के करने या होने को दर्शाना। एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना। तो इसी तरह से ये 8 का कुछ न कुछ सेंटेंस में कार्य होता है, एक्शन होता है। उसी कार्य के आधार पर उनको 8 भागों में बांटा गया। कोई दिक्कत? चलिए अब 8 को देखते हैं हम लोग। नाउन क्या है? नाउन क्या है? तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा आप किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन किताबी भाषा को ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसको हम लोग परिभाषित करेंगे बिल्कुल साधारण ढंग से कि हम अपनी नंगी आंखों से अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसको कुछ न कुछ नाम है, उसी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है? फिर से, हम अपनी नंगी आंखों से अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसको कुछ न कुछ नाम है, उसी नाम को नाउन। कोई दिक्कत? जैसे क्या देख रहे? पंखा, दीवार, बल्ब, पर्दा, ब्लैक बोर्ड,
लड़का, लड़की, टेबल, कुर्सी, पेड़, सब क्या है? नाउन है। कोई दिक्कत? तो उदाहरण लेते हैं, राम, बॉय, गर्ल, काउ, ये सब क्या है? नाउन। कोई दिक्कत? दूसरा हमारा क्या है? प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, डिटेल्स में एक एक करके अलग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो जो नाउन के बदले में आता है। जैसे मैं कहूं कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई किसके बदले है? मेरा नाम राजेश है, तो आई राजेश के बदले में ना। आई किसके बदले है? राजेश के बदले। हम कहते तुम बीमार हो, तो यू आर इल, यू मीन्स कौन? आदित्य। तो समझ गए? तो नाउन, प्रोनाउन का क्या काम है? नाउन के स्थान पर, नाउन के बदले में। तो प्रोनाउन का हमारा क्या एग्जाम्पल है? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इत्यादि। कोई दिक्कत? फिर चलिए तीसरा हमारा क्या है? वर्ब। तो वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, दशा का बोध होता है, या स्वामित्व का बोध होता है। तीन चीज का बोध होता है। वर्ब से किस चीज का बोध होता है? तीन चीज का बोध होता है। किसी कार्य के करने या होने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या अवस्था को बतलाएगा, और तीसरा क्या? अधिकार को बतलाएगा। ठीक है। इजारिम से दशा या अवस्था का बोध होता है, ठीक है, इजारिम वाजवेयर से। और गो, कम, रन, इनसे कार्य के करने या होने का बोध होता है। और हैव, हैज, हैड से अधिकार का बोध। ठीक है। तो वर्ब क्या है? गो, कम, इज, आर, एंड, ये सब क्या है? वर्ब। कोई दिक्कत? चौथा क्या हमारा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? तो विशेषण, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कहें कि राम इज गुड, राम अच्छा है, तो कौन अच्छा है? राम। राम क्या है? नाउन। नाउन के बारे में बतला रहे हैं। तो ये क्या है? गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्लू, रंग का जितना नाम है सब क्या है? एडजेक्टिव। और इस तरह से फिर सबका डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सबका एग्जाम्पल जानते हैं। फिर तीसरा क्या है हमारा? तीसरा नहीं, सॉरी, पांचवा क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? तो एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, खुद एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। जैसे क्या? स्लोली। जैसे क्या? स्लोली। और क्या? क्या? फास्ट। बोलिए। और क्या? टुडे। और क्या? टुमारो, हेयर, देयर, सब क्या है? एडवर्ब। कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं? चलिए छठा क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? तो प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, किस नाउन या प्रोनाउन का संबंध? जिसके पहले आएगा, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है या जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या? इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर इत्यादि। ठीक है। इसको डिटेल्स में सबको आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी ली। सातवां क्या हमारा? कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं? तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को, दो वाक्य को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे क्या? एंड। क्या है? एंड, बट, और, नॉर, आइदर इत्यादि। कोई दिक्कत? आइदर, और, नाइदर, नॉर, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। अब चलिए आखिरी क्या है हमारा? इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन।
तो इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? तो इंटरजेक्शन उस शब्द को कहते हैं जिससे आकस्मिक, आकस्मिक बोलना बहुत जरूरी है। क्या बोलेंगे? आकस्मिक सुख, दुख, आनंद, आश्चर्य इत्यादि का भाव व्यक्त हो, उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हम कहे हाय, तो जो ही आप सुनिएगा हाय, आप सुनिएगा कि कुछ गड़बड़ होगी, नहीं। जैसे ही हम कहेंगे हुर्रा, माने वाह, मतलब सोचे आप क्या सोचिएगा कि सर कुछ अच्छा सुनाएंगे। तो वह सब जिसको सुनते ही एकाएक आप दुखी हो जाए या एकाएक खुश हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे क्या? अल्लास, क्या? अलास, हुर्रा, ओह, आह इत्यादि।